आज एक हम अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्री अपना शपथ ले रहे थे, उसी दिन कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ था जिसमें 10 व्यक्ति मरे थे। आज हम उसी घटना को लेकर स्टूडियो में अपने सहयोगी शुभेंदु पंडित के साथ चर्चा कर रहे हैं। हम जानकारी आपको दिलाएंगे इनसे कि क्या कुछ उसमें खास था, किस वजह से कहां पूरी घटना घटी है। तो पूरी घटना की जानकारी आपको सीधे हम दिलाते हैं शुभेंदु पंडित से। जो घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर में, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और उसके ठीक 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकवादी ने हमला किया और 10 लोगों की मौत हो गई, जिसको दुखद नेताओं के शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। जो घटनाएं घटी उसकी शब्दों में किसी प्रकार की निंदा नहीं होनी चाहिए था, इसका जवाबी कार्रवाई होना चाहिए था। मोदी जी कहते हैं कि देश में सुरक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन सोचना होगा इस बात को कि वर्तमान समय में आतंकवादी घटनाएं जो नहीं घट रही थी और जिस दिन प्रधानमंत्री जी शपथ लिए हैं उस दिन जो है आतंकवादी घटना घटी है। और खास करके उसमें एक बच्चे का जो सब है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको देख करके लोगों का आंसू रुकने का नाम नहीं मतलब जो है लेंगे। बहुत आहत लोग महसूस कर रहे हैं। कश्मीर में जो घटनाएं घटी 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने वाले थे और ठीक 1 घंटा पहले यह घटना घटती है और शिवखोड़ी से कटरा जा रहे बस में आतंकवादी जो कि कह रहे हैं कि सेना के वर्दी में जो है हमला किए थे और लगभग 25 से 30 गोलियां जो है वहां चली और गोली चलने के बाद जो है ड्राइवर को गोली लगी और ड्राइवर जो है वह बस को खाई में ले जाकर के गिरा देते हैं और इसमें जो है 10 लोगों की तो मौत होती है और 41 लोग घायल होते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो चश्मदीद है, जो सूचनाएं मिली है कि अगर बस खाई में नहीं गिरती तो आतंकवादी लोग चुन चुन करके मार देते। लेकिन ये चीज महत्वपूर्ण नहीं है कि आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादी हमला पहले भी हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि देश में नेताओं का जो आत्मीयता है वो मर गया है। आज इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अमेरिका या पूरे यूरोप में अगर इस प्रकार की घटना हो जाए तो तुरंत कार्रवाई होती है। नेता अगर कोई मर जाए तो तुरंत जो है नेताओं का लाइन लग जाता है, तुरंत बयान आने लगते हैं। लेकिन आम आदमी इस देश में मरता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। 10 लाख रुपया मुआवजा, 50,000 रुपया घायलों को, मरने वालों को 10 लाख रुपया दे दिया गया। तो इस देश में आम लोगों की कीमत क्या 10 लाख रुपया है? यह सोचने वाली बात है। नेता लोग देखिए ट्विटर के माध्यम से एगो ट्वीट कर दिए कि बहुत दुखद है। अरे कार्रवाई क्या हो इसके बारे में आप लोग बताइए ना कि 10 लोग मर गए, उस आतंकवादी का क्या हुआ, पकड़ा गया कि नहीं, उसको मारा गया कि नहीं, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देश में मोदी सरकार 3.0 बन गई है, लोग खुशी है और मोदी सरकार के मंत्री भी अभी तक इस मामले में कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये विडंबना है इस देश का कि आम आदमी का जीवन इस देश में मूल्य नहीं है। क्यों पकड़ा जाता है? हमारा जो खुफिया तंत्र है वो किस प्रकार का है? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना है कि देश में मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था और आतंकवादी हमला हुआ। वैसा हमला जो है, ये जो हमला है पूर्ण तरह से सुनियोजित हमला था। इसके बारे में खुफिया विभाग को जानकारी मिलनी चाहिए थी कि मोदी सरकार शपथ ग्रहण हो रहा है और देश में आतंकवादी हमला, बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी की सुरक्षा की चिंता नहीं होती है, नेताओं की सुरक्षा की चिंता होती है। देश में कहां कहां पर नेता जब चलते हैं तो कितना सारा जो है बॉडीगार्ड लेकर के चलते हैं। आम लोगों की सुरक्षा तो है नहीं। कोई आदमी मर जाए जी जाए, कोई मतलब नहीं है। एक पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम होने के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया जाता है। अगर कुछ मुआवजा मिलना है तो मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन घटनाएं क्यों हुई, घटनाएं किस प्रकार हुई, घटनाओं के पीछे का क्या कारण था, इस पर आज तक कोई सरकार जो है चर्चा नहीं करती है। पुलवामा हमला हुआ, कोई चर्चा नहीं हुआ। रोज नक्सली हमला होते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं, झारखंड में होते हैं। घटनाएं के बाद जो है घटनाएं क्यों हुई इस पर चर्चा नहीं होती है। यह सबसे बड़ी एक प्रकार से कहें कि सरकार की एक गलत पॉलिसी है
कि जो भी घटनाएं होती है जब तक उसका पूर्णतः जांच नहीं हो जाए उस घटनाओं को के रिपोर्ट को बंद नहीं करना चाहिए था। और अब वर्तमान में जो हमला हुआ है वह पूर्ण रूप से सुनियोजित था, क्योंकि मोदी सरकार ग्रहण लेने वाली है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो लड़ाई है जो संबंध है वो काफी खराब है। और लोग पाकिस्तान जो इस्लामिक आतंकवाद का एक जड़ है, इस्लामिक आतंकवाद जो है यहाँ की जो सरकार है उससे काफी जो है खुन्नस है, और यही खुन्नस के कारण जो है आम आदमी मर गए। और इसका मुख्य रूप से कारण वर्तमान सरकार को ही जाएगा कि आप जब शपथ ले रहे थे तो सुरक्षा व्यवस्था पूरा देश में चाक चौबंद होना चाहिए था, और वो 10 लोग जो मर गए उसके लिए जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। क्योंकि अगर सरकार जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक भी मंत्री जो है इस मामले में कुछ अभी तक बोले नहीं है, ना ही सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होगा, इस मामले में जांच होनी चाहिए और इसमें दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आपने सुना घटना के बारे में, आपकी क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं, और भी इस तरह की घटना को हम और भी दिखाते रहेंगे। मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।